तो बंद को लेकर राजधानी पटना के विभिन्न चौक चौराहों पर सुबह से ही कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटने लगी है। इनकम टैक्स चौराहा इसका प्रमुख केंद्र बना हुआ है, जहां कार्यकर्ता गाड़ियों को रोकने की कोशिश करते देखे गए। कार्यकर्ताओं के हाथों में झंडे हैं और वे अलग अलग मार्गों पर मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर लगी है ताकि किसी भी तरह की यातायात व्यवस्था बाधित न हो। INDIA अलायंस की तरफ से आज बिहार में चक्का जाम बुलाया गया है, जिसको लेकर के सुबह से ही इंडिया अलायंस के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो सड़कों पर हैं। जब तस्वीरें दिखाइए, ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ इनकम टैक्स चौराहे पर, और इनकम टैक्स चौराहे पर सुबह से ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पहुँचने लगे हैं। कोशिश की जा रही है कि जो गाड़ियाँ हैं उसको रोका जाए। जिस रास्ते पर मैं खड़ा हूँ, ये रास्ता यहाँ से ठीक आगे कांग्रेस ऑफिस है, इसके आगे बीजेपी ऑफिस है, RJD ऑफिस है, तमाम पार्टियों का कार्यालय है। तो ठीक चौराहे को जाम करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की व्यवस्था भी बड़ी मुकम्मल है। पुलिस भी अपने स्तर से ये प्रयास कर रही है कि कहीं से कोई जाम में फंस न जाएं लोग, इसको लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है। पुलिस भी चाक चौबंद है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी चारों तरफ नजर आ रहे हैं। सुबह से ही इसमें तमाम पार्टियों के अलग अलग समर्थक भी हैं, राजद के समर्थक भी हैं, मुकेश सहनी की VIP पार्टी है उसके लोग भी हैं, पप्पू यादव भी अपने स्तर से अलग जगह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर किस तरह से जो गाड़ियाँ जा रही हैं उसको रोकने का प्रयास कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। बीजेपी का पोस्टर लगा है, बैनर लगा है, और एक कार्यकर्ता जो यहाँ एकत्रित हैं अलग अलग जगहों से आकर के, वो उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए मेरे साथ कांग्रेस के AICC सदस्य प्रवीण सिंह कुशवाहा मौजूद हैं। उनसे सवाल लेता हूं और पूछता हूं कि आखिर आप लोगों को सड़क पे उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? राहुल भी आ रहे हैं, तेजस्वी भी होंगे और तमाम सहयोगी दल के नेता। संविधान ने जो वोट का अधिकार दिया है आम आदमी को, जो 5 साल में एक बार उसको मौका मिलता है सरकार को उसके अच्छे और सच्चे बात को याद दिलाने का, उस अधिकार को छीनने का काम कर रही है ये सरकार, और ये मनमाने तरीके से कर रही है। दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि महाराष्ट्र में जिस काम को वो इल्लीगल तरीके से किया था, उस काम को यहाँ लीगल तरीके से करने का प्रयास कर रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के जनता के साथ छल है, देश के जनता के साथ धोखा है, संविधान के साथ धोखा है। बाबा अंबेडकर साहब की आत्मा आज जो है रो रही होगी कि जिस संविधान को हमने आम आदमी के लिए बनाया, वो चंद कॉर्पोरेट घराने के चमचेगिरी में सरकार उसको बर्बाद कर दे रही है। चलिए ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ इनकम टैक्स चौराहे की। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, जैसा पहले बता रहा हूँ, कांग्रेस कार्यकर्ता के कार्यकर्ता भी है, और पूरे शहर पोस्टर और बैनर से पाठ किया गया। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि तकरीबन 9 और 9:30 के बीच का समय होगा। 9:30 का समय मान के चला जाए, जब यहाँ पर अन्य पार्टियों के जो शीर्षस्थ नेता हैं INDIA अलायंस के, वो भी पहुँच जाएंगे, और यहाँ से प्रोटेस्ट जो है, जो मार्च है, वो आगे निकलेगा। और आगे निकलते हुए शहीद स्मारक होते हुए चुनाव आयोग तक जाने का कार्यक्रम, हालांकि बीच में पुलिस डिटेन करेगी, ये भी बताया जा रहा है। तमाम आगे की तस्वीरें